हेलो माय डियर फ्रेंड, मोस्ट वेलकम माय एसआर कोचिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस मॉक टेस्ट सीरीज 15 में। आप सभी का अभिनंदन है। और इस मॉक टेस्ट सीरीज 15 में प्रीवियस ईयर एग्जाम टीजीटी पीजीटी के एमसीक्यूज इस सेशन में इंक्लूड हैं। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले भगवान बुद्ध की दो लाइनें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि परमात्मा कभी आपका भाग्य नहीं लिखता है, परमात्मा कभी आपका भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर आपके कर्म और आपके विचार और आपकी सोच आपका भाग्य लिखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हमें अपने विश्वास और कर्म और सोच पर लगे रहना है और इसी विचार और सोच पर अपने इस अथक प्रयास और परिश्रम से इस आने वाले एग्जाम को क्लियर करना है। तो स्टार्ट करते हैं इन सेशन का पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस। तो सेंटेंस है, मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर इन इट मार्क डी। तो योर चॉइस। सेंटेंस है, ही कमिटेड सुसाइड 2 years before he died and left the members of his family crying no error। तो क्या इस सेंटेंस में एरर है? ही कमिटेड सुसाइड, उसने 2 बार मरने से पहले प्रयास किया आत्महत्या का। तो सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है प्रयास करना। तो कमिट सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। कमिट सुसाइड का मतलब है आत्महत्या। तो यहाँ पर कमिटेड नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पर होगा अटेम्प्टेड। क्या होगा? प्रयास। तो अटेम्प्टेड होना चाहिए, प्रयास करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। ए ऑप्शन में एरर है। The driver was put in the prison for exceeding the speed limit। इस सेंटेंस में फाइंड आउट करना है मिस्टेक, क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो सेकेंड पार्ट में है, बी पार्ट में। यहाँ पर जो प्रिजन है, प्रिजन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, जो कि इधर है प्रिजन से पहले आर्टिकल का प्रयोग यूज नहीं होता है। तो बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, डायरेक्शन मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर इट मार्क डी एज योर चॉइस। तो ये पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। एम्प्लॉयमेंट इज ए वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम। एम्प्लॉयमेंट इज ए वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है? देखिए यहाँ पर लिखा है वेरी के साथ एक्चुअल, तो ये एक्चुअल एरर है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट इज VAC वेरी। तो फाइंड आउट हमें करना है मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर इन द मार्क डी। तो जो एरर पार्ट है वो डी पार्ट में एरर है। डी पार्ट में एरर है। किसमें एरर है? डी पार्ट में एरर है। डी पार्ट में एरर है। एक्चुअल के स्थान पर जो है, जो एक्चुअल जो है, एक्चुअल नहीं होना चाहिए। तो वेरी, एम्प्लॉयमेंट इज ए वेरी प्रॉब्लम। तो
एक्चुअल जो है एरर है, डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ मेनली, तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या जो सेंटेंस एंटोनियम होगा, एंटोनियम वर्ड क्या है, फेमिनिन, इफेमिनिन, सी मास्कुलिन, डी स्ट्रॉन्ग। तो इस वर्ड का जो एंटोनियम है मेनली, मेनली मीन्स होता है पुरुष से संबंधित होता है, तो ये फेमिनिन। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द एंटोनियम कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का एंटोनियम क्या होगा, चूज करना है। कॉन्सेंट का एंटोनियम का क्या होना चाहिए, तो कॉन्सेंट, जो कॉन्सेंट वर्ड है इसका जो हिंदी मीनिंग होता है सहमति, सहमति। तो इसका जो एंटोनियम है वो डिसेंट क्या होगा, सी डिसेंट, सी डिसेंट इसका विलोम होगा असहमति। नेक्स्ट, एलिविएशन, एलिविएशन एंटोनियम इसका चूज करना है, तो इसका जो हिंदी में मीनिंग है आराम, आराम या राहत। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा बढ़ाना, बढ़ाना या तेज करना, तेज करना, बढ़ाना आज के सेंस में, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, डेविएट, डेविएट इज एंटोनियम, तो इस वर्ड का क्या होगा एंटोनियम्स, इसका राइट आंसर क्या है, इस का मीनिंग है विचलित करना, विचलित, विचलित। तो इसका सही वर्ड है कॉन्सेंट्रेट, लगातार। नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ जेनिथ, इसका शिखर, शिखर या चोटी। तो इसका जो एंटोनियम वर्ड है ए। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम स्टिमुलेट, तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा, मूव, पुश, इटर्नल, रूड। तो इसका सही बी, पुश, आगे बढ़ाना। नेक्स्ट, एबिस्मल, इसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा, डरावना, अथाह। तो क्या होगा इसका, अथाह, आघात, बहुत खराब, बहुत दयनीय। तो भयानक, डरावना आदि के सेंस में प्रयोग करेंगे, तो इसका सिनोनिम वर्ड है हॉरिफाइंग, बहुत भयानक, अथाह। नेक्स्ट, चूज द वर्ड क्लोसेट मीनिंग कोनिव, कोनिव इस वर्ड का राइट आंसर चूज करना है, तो क्लोसेट मीनिंग क्या होगा इसका, इंस्टिगेट, क्या होगा, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट किसी गलत बात को जानते हुए उसे अनदेखा करना, मतलब अनदेखा करना। तो इसके सेंस में इस इंस्टिगेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्रोन, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, आगे की ओर जो है झुकना, तो थ्रोन फॉरवर्ड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट,
इनक्रेडिबल मीन्स, इनक्रेडिबल मीन्स क्या होता है? तो इसका जो सही से जो वर्ड है अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। जो नेक्स्ट, वन हु लिव्स एमंग स्ट्रेंजर, जो अजनबी हो, जो अजनबी हो, जिससे परिचित ना हो, तो क्या है? बी ऑप्शन, अपरिचित। ए प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, एक स्थान जो प्रोवाइड होता है रिफ्यूज शरणार्थियों के लिए, आश्रय, शरण स्थल। क्या होगा इसका? डी ऑप्शन, एसिलियम। नेक्स्ट, ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, तो कंटेम्परेरी, समकालीन। नेक्स्ट, सेट ऑफ फैक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज इन रो एंड कॉलम्स, तो इसे क्या कहेंगे वन वर्ड में? तो रो एंड कॉलम्स, उसे क्या कहते हैं? टेबल। नेक्स्ट, द करेक्ट टर्म ए पर्सन मटेरियल, ए पर्सन ऑफ मटेरियल आउटलुक एंड डिफरेंट कल्चर इज, जो संस्कृति से भिन्न हो, जो लिखने पढ़ने या साहित्य को लिखने पढ़ने आदि के सेंस आदि को ना समझे या इनसे निफिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? फिलिस्टाइन। ए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल एडवर्ब, यहां पर क्या सही है? माई हेड ब्लो ऑन, बी ऑफ, सी अवे, डी ओवर, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑफ। ए, ऑफ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ गिरना, सिर से अलग होना, सिर से अलग होना, तो इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द मोर हिमांशु ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूज फॉर हिज कमिंग लेट हिज ऑफिस रेगुलरली द मोर ही, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? was confused, tied the knot, was in a flat spine, cut away others, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, योर कंडक्ट इज मेक द डट रेकलेसनेस, तो इसका राइट आंसर है ऑफ, ऑफ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव यू, हिम सिंस हिज चाइल्डहुड, तो नो, यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ है, तो इसके मतलब है यहाँ पर जो एम बी होगी, एम बी थर्ड फॉर्म होगी, किसमें होगी? थर्ड फॉर्म होगी, तो हैव नोन, हैव नोन। विल यू, वी हियर, वीकेंड, वीकेंड का मतलब है यहाँ पर निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित समय है, और जब निश्चित समय होता है तो किसका प्रयोग होता है? एट, तो यहां पर डी। कीप क्लियर, वीक वाई, तो इसमें क्या राइट आंसर होगा?
कीप क्लियर। कीप क्लियर क्या होगा? दूर रहना। कीप क्लियर मतलब है दूर रहना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चूज करना है, क्या होगा? क्या इस प्रश्न का आंसर है चूज करना है ए, बचे रहना है। कीप क्लियर बचना। तो नेक्स्ट, fill in the blank with correct preposition. I got this pen that at 5 rupees. In, with, for, from. तो क्या होगा? For. C. Next, fill in the blank with correct preposition. I do not agree that your proposal. तो इसके साथ क्या आएगा? Agree to. C. fill in the blank correct pronoun. इसका करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? आवर सोल्जर्स आर बेटर देन ऑफ enemies. दोज, दीज, दोज। तो दोज क्या होता है? दीज पास की वस्तु के लिए क्या होगा? पास की वस्तु के लिए और तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, दोज का प्रयोग होगा, प्रोनाउन है दोज। नेक्स्ट, फिल इन द गैप एप्रोप्रिएट कंजक्शन। यहाँ पर उपयुक्त कंजक्शन का यूज करना है। तो क्या राइट आंसर है? that you wish it shall be done. shall be done। तो राइट आंसर है since। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद द suitable adverb clause. suitable adverb clause. I used to play cricket. that तो क्या राइट आंसर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? When I had been young. When I was young. When I am young। तो ये पास्ट की बात कर हो रही है इसमें। तो इसमें डी का यूज होगा when I was young, जब मैं युवा था। तो इसका राइट प्रश्न है डी। नेक्स्ट, spot the correct model to fill in the blank. You you live happily and long. You live happily, तुम खुशी से रहो, and long। तो इसका क्या होगा? May you live long। तो इसका राइट आंसर है सी। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो। तो ये सीरीज आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।